की अमृत में विष मिला। हर काशी के गंगा घाट पर चलो उठा के लाओ काशी के गंगा घाट पर से अपनी नीर का हर धारा है क्यों सब लुटी गया। हर पहिया भी मेरा छूट गया। और सपने जो देखा था सब खाक में आप बहुत अच्छे हैं भैया। हमारे पिताजी भगवान के प्यारे हो गए, आप मेरा मदद करने आए। हम मदद करने आए भैया। देखो आगे मिला है और ये गगरी भी लेकर आए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। आज हमारे बाबूजी भगवान के प्यारे हो गए, आप मेरा मदद करने आए। आपकी मदद करने जिस दिन तुम्हारे घर पे कोई मरेगा तो हम पूरे परिवार तुम्हारा मदद करने आएंगे। ना तुझे खराब हो मरे होते को तो हरे घरे मर गए तो हमरे घरे मनावत हो कि रो घरे मर जाए। अरे भैया, हर इंसान का यही कर्तव्य बनता है कि इंसान के वक्त पे काम आए। ऐसा करे हे भगवान भगवान के घरे दो चार लाख से रोज मरा पुराना हमें कौनो कम रहे वाज के बाद अब तुम मुहर्रम आए नहीं सके। दीपक तू तो जानता है कि दुनिया स्टेज मंच है। हर कोई इंसान आता है, अपना पाठ अदा करके वापस चला जाता है। मेरे भाई अब लाश को ले चलो, ठिकाने लगाया जाए, इसके बाद फिर देखा जाएगा। हर लीला तेरा कठिन है लीला, लीला तेरा कठिन है सबको नचाए लगता है कि शहर पटना यही है। अब हमें देखना है कि शेठ लक्ष्मी चंद का हवेली कौन सा है। हाँ, मुझे भी लगता है कि जो ये बड़ी वाली हवेली है यही हवेली सेठ का है, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करूं? ठीक है, मैं खुद बात करता हूँ। अरे भाई, है कोई? कौन है भाई? मैं सेठ लाला राय साहब का बेटा बांकीलाल। यानी बनारस से चल के आए? जी समझ गया, लेकिन कैसे आना? ये बताइए कि जो हमारे मुनीम माल रवाना किए थे अभी तक उसका कोई रकम नहीं आया, क्या बात है? अरे भाई, ये क्यों नहीं समझते? माल आपका भी हमारे पास कल आया है। क्या कहा? माल अभी कल आया है? कल मेरे पास आपका माल आया है।
फिर क्या हुआ? देखिए इस वक्त हमारे पास 1 लाख रुपया तैयार है। जब आ ही गए हो तो लेके जाओ। आओ, 1 लाख बचेगा तो मेरे मुनीब के नाम से पार्सल कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं अभी इसी वक्त आ रहा हूँ। आइए ये लो। मैं पहले से कह रहा था, कितने दिनों से नौकरी करते थे मुनीब जी, लेकिन ऐसा घोटाला कभी नहीं किए। तो क्या आज वो घोटाला कर सकते हैं? नहीं। देखा आप लोगों ने, माल अभी कल पहुंचा तो रकम कहां से आएगा? अब ये 1 लाख रुपया मैं लेके जा रहा हूँ, बाकी का जो 1 लाख रुपया रह गया है वो हमारे मुनीब के नाम पे आ जाएगा। मुसाफिर न मुसाफिर सबसे बड़ा है मुसाफिर न मुसाफिर सबसे बड़ा है मुसाफिर न मुसाफिर सबसे बड़ा है सबसे बड़ा है मुसाफिर न मुसाफिर सबसे बड़ा है देखो पढ़ाई छोड़ के उसे पटना जाना पड़ा। ओहो, अरे बेटा बाकेलाल, मैं तुम्हारा ही आदमी तो आ गया हूँ पिताजी, लगा कर पता आपका माल कल पहुँच पटना गया। माल 2 लाख का था, रवाना किया, नकद 1 लाख रुपया मुझे पिताजी। क्या कहा? माल अभी कल वहाँ पहुँचा? हाँ पिताजी, आपका माल कल पहुँचा तो रकम कहाँ से आएगा? कोई बात नहीं। जब मैं गया सेठ के पास तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, ये 1 लाख रुपया ले जाओ, बाकी का जो 1 लाख रुपया रह जाएगा वो मुनीब के नाम पे भेज दिया जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, दीजिए यहाँ रखो। तुम जाओ, पहले स्नान बनाओ, इसके बाद चाय नाश्ता को, इसके बाद खाना। जी, वो तो सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन जब भी मैं यहाँ आता था तो मुनीब जी यहाँ पर हमेशा रहते थे, लेकिन आज क्या बात है जो मुनीब जी यहाँ पर नहीं? पिताजी बेटा बाकेलाल, बुढ़े की बात करते हो? जी हाँ, वो जरूरी काम के लिए भैरहवा पठा दिए हैं। देखो गेहूं का सींचने लग गया है, वो गया है भैरहवा। क्या कहा? कभी नहीं जाते थे, लेकिन आज वो भैरहवा चले गए। हाँ ऐसा है। क्यों? क्या कहा? क्या मेरे पिताजी मुनीब जी को जान से मार दिए? नहीं नहीं पिताजी, पिताजी ये क्या किया आपने? गया था मैं पटना लगाने, बताओ हीर हिंदे में कुछ अपने लाए नहीं, उसके बच्चे बहू मारे दर दर फिरे, खून करते समय कुछ बचाए नहीं, उसके बच्चे बहू। पिताजी ये क्या किया आपने?
था कि जब तक मैं पटना से वापस नहीं आऊंगा आप पुलिस जी को कुछ मत कहना, लेकिन आपने उसे जान से मार दिया। पिताजी ये क्या किया पिताजी? कुछ नहीं पैबो, छुपा दो नहीं फायदा है। माफ कहे कि भैया हाथ साला खपी, तू क्या बात करता है हमारे बेटे? पिताजी अब मैं कैसे इसके घर वालों के सामने मुख दिखाऊंगा और क्या कहूंगा, क्या जाकर जवाब दूंगा? मेरा भी सुनोगे, खाली अपने ही बकता रहोगे। ये साला पूरा पॉइजन फैला दिया। बाकेलाल, यही बात 2 लाख रुपए की बंदूक लेके हम दोनों को धमका रहे थे कि तुम लोगों ने माल को रवाना नहीं किया, कहीं बेच दिया। अचानक ये बंदूक लोड भी था, बंदूक लोड भी था, दोनों को धमका रहे थे। उंगली टाइगर पे पहुंच गया। वास्तव में मुनीर मर गया। वाह पिताजी, क्या किया आपने? उस गरीब को जान से मार दिया। पिताजी अब आप ही बताइए कि मैं क्या जवाब दूंगा जाकर? अभी भी बन सकता है। इस फाइल से तुम 50 रुपये निकालो। क्या 50 रुपए? इस फाइल से 50 रुपये निकालो और लेके जाओ। और उसके बीवी और बच्चों, यानी बहू और बच्चों को दे देना। थोड़ा हमारे गुनाहों का माफी भी मांग लेना, यानी क्षमा। क्या इस 50 रुपए से उसके घर का सारा खर्च चलेगा? क्या बात करते हो? भिखारियों के लिए, दरिद्रों के लिए 50 रुपया क्या, 10 रुपया बहुत बड़ी बात है। हाँ पिताजी, आपका दिल ही ऐसा है। ठीक है पिताजी, अगर आप यही कहते हैं तो जा रहा हूँ। ये 50 रुपया भी दूंगा और आपके किए हुए गुनाहों का माफी भी मांगूंगा। अरे वाह, निकालो 50 रुपये, बाकी रुपये रहने दो। अलमारी में लॉक कर देना। अब हमसे फिर किया नो, फिर अरे बेटा, ये पैसे बेटा थोड़ा सा लेके आ जा। लेके आ जा 2 बाटली। साले पूरा पॉइजन घर में फैलाया है रे तू। पूरा पॉइजन फैलाया है रे, पूरा पॉइजन फैला दिया घर में हमारे बेटा। अब तेरी बारी आ गई है, तुझे हम जान से मारेंगे, तब हमारे तसल्ली होगा। इंतजार कर अपनी मौत का। हमें मारने तो माँ कसम खुदा जा। साले अब तेरा बारी आ गया है, इंतजार कर अपनी मौत का। मर गए तो खुदा हाँ पहुँचा। साले तुझे शमशान घाट पर मारेंगे और वहीं पानी में चल परवाह करेंगे साला। हे भगवान ही कहिया मर जाई तो जीव कई छुट्टी मिली। कहा थे अल्लाह के मर्जी जब पैदा भे दर्जी, अल्लाह के मर्जी जब पैदा भे दर्जी, और दर्जी खाइन खीर तब पैदा भे फकीर, और फकीर खाइन गोभी तब पैदा भे धोबी, और धोबी करी मिस्त्री तब पैदा भे मिस्त्री, और मिस्त्री बनाई सिबाला तब पैदा भे लाला, लाला जी आई कुकू तब पैदा भे ठाकुर। वही माँ की पैदा हुए गौ की तब बहुहा है मार। क्या है हर बिन बलम के गोरिया, हर बिन बलम के गोरिया, हर थिरक नहीं हरे ले या गोरिया बिन बलम थिरक नहीं हरे ले या गोरिया बिन बलम। दीपक के घर वालों के पास कोई भी मिलेगा तो ये 50 रुपया देकर और अपने बाप के किए हुए गुनाहों को माफी मांगूंगा।
न मुझसे, हर हाल दिल पूछो न मुझसे, अरे मैं बड़ी मुश्किल पूछो न मुझसे, अरे मैं बड़ी मुश्किल कहूँ, अरे क्या कहूँ जाओ कहाँ, हैरान अपने चलकर देखता हूँ और क्या कहूँ जरा, हैरान सफर यह दूर का, और है सफर यह दूर का, और डगमगाते है कदमों, और ईश्वर इतना बदला मुझे, हर मैं कागज से ये सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक दीपक से मिलूंगा नहीं, और ईश्वर इतना बचाया है कौन छोड़कर कश्ती भर में, हर छोड़कर कश्ती भर में, और ना खुदा बने चल दिया, और ना रहा मझधार में, और ना कभी साहिल हो। तू कितना दौड़ेगा, मैं तुम्हारे पास चल आऊंगा, और ना रहा मझधार में, और ना कभी साहिल दर्द का, हरे तस्वर दर्द का, हर फिसाना है तेरा, ये हकीकत है मेरी, समझो नहीं पाती। बाकीलाल भैया जी, आप और यहाँ? हाँ दीपक, मैं तेरे ही पास आया हूँ। बोलो। यह लो 50 रुपए अपने बाप के क्रियाक्रम के लिए, और मेरे बाप के किए हुए गुनाह को क्षमा। बाकीलाल भैया, बाकीलाल भैया, आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि लाला राय साहब ने चंद चांदी टुकड़े के लिए एक खुसने में हीरे को टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिया, और दीपक का जलता हुआ दीपक उठाकर मेरा इस दुनिया अंधेरा कर दिया। तो क्या आपका 50 रुपया मेरे बाप को वापस ला सकता है? तो क्या तुम अपने बाप का बदला लेना चाहते हो? बेशक जो उसका बोटियां खा लूं, आज पाव कातिल को मिले न जब तलक बदला तसल्ली कैसे हो दिल को। दीपक, यह लो ये बंदूक, यह लो ये बंदूक, दिल का हौसला मिटा लो, खड़ा हो सीना खोल के बाप का अग्नि हृदय का, हरे स्वर्गति अग्नि हृदय का तेरे खोने बुझाऊंगा, पिता का अपने बदला और तुमसे चुकाऊंगा।
बंदे तूने की सितम पे सितम अपने भगवान पर छोड़ दे फैसले को तो भगवान पर छोड़ दे फैसले को अरे टपकते आंसू है उसको तेरे हाथों से टाइगर क्यों नहीं दबा? क्या भगवान, इस आवाज ने मेरे हृदय में ज्ञान पैदा कर दिया। जाओ भैया बाकेलाल, हमने तुम्हें क्षमा कर। तो क्या ये रुपया नहीं लोगे? मेरे भाई, मुझे मेरे हाल पे छोड़ तो चली जाओ। ठीक है। या परमात्मा, अगर मैं बाकेलाल भैया को मार दिया होता तो मुझे और लाला राय साहब में फर्क क्या रह जाता। ये गुनाह होने से मुझे बचा लिया, बहुत अच्छा किया परमात्मा। और तेरे दुनिया में जीने से एक हितर है कि मरता माँ, मुझे भूख लगी है माँ। क्या कहा ललिता, तुझे भूख लगा है? हाँ माँ। तो लगी भूख मुझको माता की मुझको माता की भाई, ये देखो कैसी दशा है हमारी। तो 3 दिन हो गए न मिला मुझे रोटी,
माँ, दादाजी कहाँ है माँ? बेटी लड़का, अरे दादा के बच्चे को दिलाया मामा के मुझको अरे दिलाया लड़का, अरे उन्हें काले करके ये कलेजा सीधी नजर होगी परमाती माती, तो मेरा कभी आस या ना कमी तो देख बेचैनियों प्राण पतिया को देख खुद ब खुद बैठा जाता है मेरा, सब्र से काम लो